दुनिया में कहीं भी जब एक लड़की बच्चे को जन्म देती है तो उसके फैमिली वाले, उसके रिश्तेदार, उसका पति, सारे लोग अस्पताल में इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के लिए नहीं बल्कि सारे लोगों के लिए वो वक्त बहुत ज़्यादा ख़ास भी होता है और ख़तरनाक भी होता है। अभी तक आपने सिर्फ यही देखा होगा, लेकिन आज की जो घटना है वो बेहद चौंकाने वाली है। एक 15 साल की नाबालिग लड़की जो फ़ोन में वीडियो देख रही थी और वीडियो देखते देखते वो खुद की ही डिलीवरी कर रही थी, वो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद वो बच्चे की हत्या कर कर उसकी लाश को फेंक देती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर एक 15 साल की नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म कैसे दे दिया? उसकी फैमिली वालों को, उसके किसी भी रिश्तेदार को इस बारे में पता नहीं चला कि वो 9 महीने की गर्भवती हुई? और दूसरा सवाल कि आखिर उस बच्चे का पिता कौन था? पूरी जो ये कहानी है, पूरी जो शुरू से आखिर तक सुनेंगे आप, तो यकीनन आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो आज की घटना महाराष्ट्र के नागपुर के अंबाझरी इलाके की है। 3 मार्च की शाम लगभग 6 बजे के टाइम पर वहां के एक निजी अस्पताल में एक महिला आती है अपनी लड़की को लेकर, लेकिन उसके साथ में जो उसकी बेटी थी, लड़की थी, वो खून से तरबतर हो रही थी। उसकी शलवार में से खून टपक रहा था। फौरन आनन फानन में डॉक्टरों को बुलाया जाता है। डॉक्टर जब उस लड़की की हालत देखते हैं तो डॉक्टर भी घबरा जाते हैं, क्योंकि फर्श पर जहां वो चल रही थी उस जगह पर खून ही खून बह रहा था। लड़की के खून बंद नहीं था। डॉक्टर हैरानी से पूछते हैं उस महिला से कि तुम्हारी बेटी के साथ आखिर क्या हुआ है जो इसके इतना खून निकल रहा है? तो महिला फौरन जवाब देती है रोते हुए कि मेरी बेटी अभी अभी घर पर एक बच्चे को जन्म देकर आई है। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि इतनी छोटी लड़की आखिर बच्चे को घर पर जन्म कैसे दे आई, और दूसरी चीज़ कि आखिर जो बच्चा था उसका पिता कौन है और बच्चे को जन्म किसने दिलवाया। लेकिन ये सारे सवालों से पहले डॉक्टर उस लड़की को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, क्योंकि वो बेहोशी की हालत में जा रही थी। और ट्रीटमेंट करते टाइम पता चलता है कि सच में वो लड़की एक बच्चे को जन्म देकर आई है। डॉक्टर पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। बहुत सारे सवाल पुलिस और जो डॉक्टर थे सबके दिमाग में थे कि आखिर जो लड़की बच्चे को जन्म देकर आई है वो बच्चा किसका था, बच्चे को जन्म कैसे दिया, घर में किसी को पता क्यों नहीं चला 9 महीने तक, 9 महीने के बाद बच्चे को जन्म भी दे दिया। इन सारे सवालों के जवाब जब माँ से पूछा जाता है कि आखिर उस टाइम पर तुम कहाँ थी और तुम्हें पता नहीं था क्या, तो माँ बताती है कि मैं और मेरे पति तो काम पर जाते हैं और मैं शाम को 6 बजे जब 3 मार्च को काम पे से वापस घर आई तो ये मेरी बेटी जिसकी उम्र 15 साल है, ये घर पर फर्श पर पड़ी हुई थी, खून चारों तरफ था। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि आखिर क्या हुआ है, इतना सारा खून क्यों? तो ये बताती है कि मैंने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है और बच्चे की जन्म देने के बाद मैंने हत्या कर दी। बच्चा वहाँ पड़ा हुआ है, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है और मैंने खुद बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद मैं बस इसको अस्पताल लेकर आई हूँ। पुलिस पूछती है माँ से क्या तुम्हें 9 महीने तक नहीं पता चला तुम्हारी बेटी का पेट फूला होगा, बड़ा हुआ होगा, तुम्हें एहसास नहीं हुआ? तो माँ बोलती है कि हमें तो ये लगता था कि हमारी बेटी सिर्फ इसको गैस की या फिर कोई और पेट की प्रॉब्लम है, इसीलिए हम इसका दवा भी खिला रहे थे। लेकिन ये सवाल और ज़्यादा पुलिस करती उससे पहले सबसे पहले उस लड़की के घर पर जाया जाता है कि आखिर उसने किस बच्चे को जन्म दिया है और बच्चा जिंदा भी है या मर गया। और पुलिस जब उस घर में पहुंचती है तो बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। जो लड़का था उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी जन्म देने के फौरन बाद, और फर्श पर चारों तरफ खून था। लेकिन इन सवालों के जवाब कि आखिर उसने बच्चे को जन्म कैसे दिया, उसके साथ रेप हुआ या फिर उसने अपने प्रेमी से संबंध बनाए, इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के पास थे, बेटी के पास थे। पुलिस अस्पताल पहुंचती है और जब वो होश में आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून बह चुका था इसीलिए उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन होश में आने के बाद पुलिस बेटी से पूछताछ करती है, माँ से और आसपास मोहल्ले वालों से सबसे पूछताछ करती है। और फिर जो घटना का खुलासा होता है वो ये होता है कि जो लड़की थी जिसका नाम निशा था, उसकी उम्र 15 साल थी, वो 12th क्लास में पढ़ती थी। और ये बात वो खुद बताती है कि वो स्कूल से आती जाती थी, लेकिन उसी बीच वो रोज़ाना उसको शौक था कि वो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटो को अपलोड करती थी। इसी बीच एक लड़का जिसका नाम रमेश ठाकुर नाम था, वो उसके फ़ोटो पर कमेंट करता है कि मैंने तुम्हें रियल में जाते हुए देखा है, और उसको अंदर से जानने की इच्छा होती है कि आखिर उसने मुझे कहाँ देखा। और वो रमेश ठाकुर से पूछती है कि तुमने मुझे कहाँ देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि रमेश ठाकुर का ये बात करने का एक जाल था, फंसाने का जाल था। क्या वो
उससे सवाल करे और फिर उसी बीच दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों बातचीत करने लगते हैं और रमेश ठाकुर वहीं का रहने वाला था, तो इसीलिए जब वो स्कूल जाती तो उससे 1-2 बार मुलाकात होती और जब ज़्यादा करीबियाँ हो जाती हैं तो रमेश ठाकुर उसको घुमाने के बहाने जंगलों में ले जाता है, वहाँ पर घुमाता है, फिराता है और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती वहीं पर संबंध बनाता है। वहाँ से निशा वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताती और रमेश ठाकुर से बातचीत करना पूरे तरीके से बंद कर देती है। लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद जब उसका पेट बाहर आने लगता है, उसकी जो पीरियड्स हैं वो आना बंद हो जाते हैं, तो उसको एहसास होता है कि वो गर्भवती हो चुकी है। और 1-2 बार उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी डेट क्यों नहीं आ रही है, जो तुम्हारे जो सैनिटरी होते हैं, जो पैड्स होते हैं, वो तुम यूज़ क्यों नहीं कर रही हो। तो वो घबरा जाती है और वो उसके बाद से ही YouTube देखना चालू करती है। तो उसको पता चलता है कि अब वो जो उसके पेट में बच्चा है वो उसको ख़त्म नहीं कर सकती, हर हाल में उसको बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। इसीलिए वो सोचती है क्यों ना वो बच्चे को जन्म दे दे और उसके बाद बच्चे की हत्या कर देगी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। इसीलिए वो YouTube देखना शुरू करती है। लेकिन 4 महीने गुजर जाते हैं, माँ का शक अब यकीन में बदलने लगता है और जब वो निशा से पूछती हैं कि तुम्हारा पेट इतना बाहर क्यों आ रहा है, कि तुम गर्भवती हो चुकी हो और तुम्हारी जो पीरियड्स हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, तो निशा ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। इसीलिए जो एक पैड होता है वो अपनी माँ को दिखा दिया करती थी जिस पर खून के धब्बे थे। वो उसने अपनी दोस्त से उस पैड को लिया था और माँ जब उस पैड को देखती है तो यकीन हो जाता है कि बेटी के पीरियड्स चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी बेटी गर्भवती नहीं है। और निशा अपनी माँ को ये भी बताती है कि उसके पेट में गैस की प्रॉब्लम है, इसीलिए वो दवा भी लेकर आएगी और वो खुद दवा लेकर आती है, अपनी माँ को दिखाती है। माँ और पिता को यही पता था कि बेटी के पेट में प्रॉब्लम है, इस वजह से पेट फूल रहा है और वो ज़्यादा खाना खाती है, ये भी वजह है। और जब आसपास रिश्तेदार उससे 2-3 बार सवाल करते हैं तो वो स्कूल जाना, पढ़ाई के लिए बिल्कुल बंद कर देती है। पूरे दिन वो घर पर रहती और YouTube पर वीडियो देखा करती थी। 8 महीने गुजर चुके थे, पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा था। माँ को सिर्फ यही पता था कि उनकी बेटी गर्भवती नहीं है, पेट की कोई प्रॉब्लम है और वो जल्द ख़त्म हो जाएगी क्योंकि बेटी दवा खा रही है, डॉक्टर से वो दवा भी लेकर आई है। लेकिन माँ कभी उसको अस्पताल लेकर नहीं गई क्योंकि माँ खुद अपनी जॉब में, जो उसकी नौकरी थी, उसमें उलझी हुई थी। माता पिता को इतना वक्त, टाइम नहीं था कि वो अपनी बेटी निशा के ऊपर ध्यान देते। और उसी बीच जब निशा के पेट में दर्द होता तो वो घर में किसी को नहीं बताती, बल्कि अपने रूम में रहती, दर्द को बर्दाश्त करती और जो थोड़ी बहुत उसके पास दवाएं थी वो दवाओं को खा लेती। और 3 मार्च को पूरे 9 महीने हो जाते हैं और वो उसी दिन फ़ोन में वीडियो देखती है। उसने सारी वीडियो देखकर नॉलेज हासिल कर रखी थी। घर पूरा खाली था, माता पिता बाहर गए हुए थे, तभी वो बच्चे को जन्म देती है वीडियो देखते हुए। और जैसे ही बच्चा बाहर आता है, बच्चे को देखती है वो, तो वो फ़ौरन उसकी गला दबा देती है क्योंकि उसके रोने की आवाज़ कहीं आसपास ना चली जाए, दरवाजे से बाहर ना चली जाए, इसलिए गला दबाकर एक बैग के अंदर पैक कर उसको रख देती है। लेकिन खून बराबर बहता जा रहा था, बहने खून वो बंद नहीं कर पा रही थी क्योंकि जो दवाओं की ज़रूरत होती है वो उसके पास नहीं थी और ना ही इतनी नॉलेज थी कि वो खून को बंद कर सकती। इसीलिए उसको चक्कर आने लगते हैं और शाम हो जाती है। जब माँ आती है, चारों तरफ खून था, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खून को साफ कर सकती। और आखिर में वो अपनी माँ को ये बात बता देती है कि वो गर्भवती थी, उसने बच्चे को जन्म दिया है। पुलिस फ़ौरन रमेश के बारे में घर पूछती है तो वो यही बताती है कि मुझे रमेश का ना ही घर पता, कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ मेरी इंस्टाग्राम पर उससे बातचीत हुआ करती थी। पुलिस रमेश को ढूंढ रही है, जल्द पुलिस रमेश को गिरफ्तार कर उसके ऊपर पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करेगी, उसको जेल भेजेगी। वहीं दूसरी तरफ जो निशा है उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है, उसके ऊपर जो बाकी जो चीज़ें हैं वो उसके करने के बजाय पहले निशा की जान ही बच जाए। और दूसरी तरफ माता पिता का भी रोते रोते बुरा हाल है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो माता पिता होते हैं वो अपनी बच्चों पर सिर्फ अपने काम की वजह से, जो वो काम करते हैं उसकी वजह से बच्चों पर ध्यान देना ख़त्म कर देते हैं और बच्चे किस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता होता। अगर माँ और पिता ने फ़ौरन निशा के ऊपर ध्यान दिया होता, वो उसको अस्पताल लेकर जाते या फिर पता करते, या फिर निशा के साथ उसकी माँ की इतनी करीबियाँ होती कि जब निशा को पता चला वो गर्भवती थी तो वो फ़ौरन अपनी माँ को बता देती, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता और जो रमेश ठाकुर था वो भी जेल चले जाता और निशा की हालत आज गंभीर ना होती। हो सकता है कि निशा की मौत हो जाए या फिर निशा बच भी जाए। लेकिन ये जो पूरी कहानी है, इसको सुनने के बाद यकीन नहीं होता कि 15 साल की लड़की इतना कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए सबसे मेन बात जो इसमें थी वो ये थी
कि जो रमेश था उसने निशा के पास ये मैसेज किया कि मैंने तुम्हें देखा है। और ज़्यादातर लड़के लड़कियों के पास यही मैसेज करते हैं। जो लड़कियां लड़कों से बात नहीं करती उनके पास ऐसी SMS आता है कि मैंने आपको देखा है, और लड़की ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर कहाँ देखा, किन कपड़ों में देखा, और वो पूछती है और वो फंस जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है, फिर लड़का मीठी मीठी बातें कर फंसा लेता है। तो इसीलिए अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो इन सवालों से, या फिर कोई भी कुछ भी बोले, आपको किसी से बात नहीं करनी है, क्योंकि आप जैसे ही बात करेंगे वैसे ही फंस जाएंगे। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।